Hi friends, this is Riaz, your English language trainer. Today we are going to talk about an English story and this is about a शेख चिल्ली। ये शेख चिल्ली के बारे में आज हम इस स्टोरी को स्टडी करेंगे। हाउ क्लेवर यानी कितना चालाक, कितना क्लेवर। शेख चिल्लीज मदर अगेन एंड अगेन एडवाइज अर्ज्ड begged and beseeched her son to grow up, be smart and clever। शेख चिल्ली की माँ ने बार बार एडवाइस मतलब सलाह दी, अर्ज्ड गुजारिश की, बेग्ड विनती की, एंड beseeched और निवेदन किया, हर सन अपने बेटे से, टू ग्रो अप यानी उसका बेटा बड़ा हो जाए, बी स्मार्ट चतुर हो जाए, एंड क्लेवर और चालाक हो जाए। शेख चिल्लीज़ मदर शेख चिल्ली की माँ ने अगेन एंड अगेन बार बार एडवाइज्ड सलाह दी, आज्ड अनुरोध किया, गुजारिश की, बिसीज्ड बेग्ड विनती की, एंड बिसीज्ड और निवेदन किया, हर सन अपने बेटे से, टू ग्रो अप किस बात का निवेदन किया, बड़े होने का, बी स्मार्ट चतुर होने का, एंड क्लेवर और चालाक होने का। ही डम्बली नोडेड हिज हेड एवरी टाइम। और जो शेख चिल्ली था वो हर समय हर बार अपने सिर को हिला देता था। नोड का मतलब होता है हिलाना, डम्बली का मतलब मूर्खता से। शेख चिल्ली मूर्खता से अपने सिर को हर समय हिला देता था। व्हाट पजल्ड हिम वॉज द फैक्ट। जो चीज़ उसे हैरान करती थी, जो चीज़ उसे उलझन में डाल देती थी, वॉज द फैक्ट वो फैक्ट था, वो ये सच्चाई थी, दैट कि वाई एवरीवन थॉट ही वॉज एन इडियट, कि क्यों हर व्यक्ति को लगता था, क्यों हर किसी को लगता था कि वो एक इडियट था, मंदबुद्धि था। टू हिम उसके लिए, ही वॉज ओके उसके लिए वो एकदम ठीक था, ओके था। नथिंग रॉन्ग विथ मी ही थॉट और वो सोचता था यानी शेख चिल्ली सोचता था, उसको लगता था कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं है। वी अंडरस्टैंड इट वंस अगेन। तो शेख चिल्ली की माँ ने बार बार सलाह दी, अनुरोध किया, विनती की और निवेदन किया अपने बेटे से, बड़े होने के लिए, चतुर और चालाक होने के लिए। ही डम्बली मतलब मूर्खता से, नोडेड सिर हिलाता था। जो शेख चिल्ली था वो मूर्खता से हर समय अपना सिर हिलाता था। व्हाट पजल्ड हिम कौन सी वो चीज़ है जिसने उसे पजल किया, जिसने उसे उलझन में डाला। पजल का मतलब होता है हैरान या उलझन में डाल देना। तो कौन सी वो चीज़ है जो उसे उलझन में डालती थी। वॉज द फैक्ट वो सच्चाई थी, दैट वाई एवरीवन थॉट कि हर व्यक्ति को क्यों लगता था कि वो एक इडियट था, वो मंदबुद्धि था। टू हिम उसके लिए वो ओके था, वो एकदम ठीक था। नथिंग रॉन्ग विथ हिम मेरे साथ कुछ गलत नहीं है। ही थॉट वो ऐसा सोचता था। शेख चिल्ली मेड अप हिज माइंड टू शो टू द वर्ल्ड। अच्छा, मेकअप वंस माइंड ये मीनिंग होती है, इसका मतलब होता है मन बना लेना। तो शेख चिल्ली ने अपना मन बनाया, टू शो दिखाने का, टू द वर्ल्ड दुनिया को। शेख चिल्ली ने दुनिया को दिखाने का अपना मन बनाया, दैट ही वॉज नो फूल कि वो बेवकूफ़ नहीं था, वो मूर्ख नहीं था। इन फैक्ट सचमुच में, ही कुड फूल एनी वन वो किसी को भी बेवकूफ़ बना सकता था। सो डिटरमाइंड इतना दृढ़ संकल्पित था। ही सेट आउट ऑफ हिज होम कि वो अपने घर से निकला। सेट आउट मतलब कहीं के लिए जाना। अ लिटिल वाइल लेटर थोड़े समय के बाद, आउट इन द स्ट्रीट गली में बाहर, ही वॉज अकॉस्टेड बाई अ बर्ली मैन। अकॉस्ट का मतलब होता है टोकना, टोक देना। उसको टोक दिया गया, बाई अ बर्ली मैन एक मोटे ताजे व्यक्ति के द्वारा, एक हट्टे खट्टे व्यक्ति के द्वारा उसको टोका गया। हु आस्क्ड अच्छा, हु जो आ रहा है वो बर्ली मैन के लिए आ रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हु आस्क्ड जिसने पूछा, आरंट यू हामिद हुसैन ऑफ चिल्ला विलेज क्या चिल्ला गांव के तुम हामिद हुसैन नहीं हो। शेख चिल्ली स्माइल्ड शेख चिल्ली मुस्कुराया, एंड नोडेड हिज हेड और उसने अपना सिर हिलाया। शेख चिल्ली मेड अप हिज माइंड टू शो टू द वर्ल्ड शेख चिल्ली ने अपना मन बनाया दुनिया को दिखाने का, दैट ही वॉज नो फूल कि वो
बेवकूफ़ नहीं था। इनफैक्ट सचमुच में ही कुड फूल एनीवन, वो किसी को भी बेवकूफ़ बना सकता था। सो डिटरमाइंड, इतना दृढ़ संकल्पित था वो। ही सेट आउट ऑफ हिज होम, वो अपने घर से बाहर निकला। अ लिटिल वाइल लेटर, थोड़े समय के बाद। आउट इन द स्ट्रीट, गली में बाहर। ही वॉज अकॉस्टेड बाई अ बर्ली मैन, उसे एक मोटे ताज़े व्यक्ति के द्वारा टोका गया। हु आस्क्ड, जिसने पूछा, आरंट यू हामिद हुसैन ऑफ चिल्ला विलेज, क्या चिल्ला गांव के तुम हामिद हुसैन नहीं हो? शेख चिल्ली स्माइल्ड, शेख चिल्ली मुस्कुराया। एंड नोडेड हिज हेड, और उसने अपना सिर हिलाया। रिमेंबर द गॉट यू सोल्ड मी लास्ट मंथ, रिमेंबर द गॉट, उस बकरी को याद करो जो तुमने पिछले महीने मुझे बेची थी। ऑन द सेम नाइट शी रैन अवे, उसी रात को वो भाग गई। आई गेस, मेरा अंदाज़ा है। दैट गॉट कैम बैक टू यू, वो बकरी वापस तुम्हारे पास आई। यू मस्ट हैव फूल्ड मैनी अनसस्पेक्टिंग वायर्स लाइक मी विद दैट ट्रिकी गॉट। यू मस्ट हैव फूल्ड, तुमने ज़रूर बेवकूफ़ बनाया होगा। मैनी, बहुत से। अनसस्पेक्टिंग, असंदिग्ध, जिस पे शक न किया जा सके। बायर्स, खरीदार। लाइक मी, मेरी तरह। विथ, के साथ। दैट ट्रिकी गॉट, ट्रिकी का मतलब होता है एकदम कपटी, जिसे कहते हैं छली। गॉड मतलब बकरी, यानी उस कपटी बकरी के साथ मेरे जैसे बहुत से अनसस्पेक्टिंग बायर्स, यानी ऐसे ख़रीदार जिन पे शक नहीं किया जा सकता, उनको तुमने बेवकूफ़ बनाया होगा। हैवेंट यू, क्या तुमने ऐसा नहीं किया है? द बर्ली मैन स्नाल्ड, जो मोटा ताज़ा व्यक्ति था, हट्टा कट्टा व्यक्ति था, उसने स्नाल किया मतलब वो गुर्राया। शेख चिल्ली लाफ्ड मैरली, शेख चिल्ली खुशी से हंसा। तो रिमेंबर द गॉड, उस बकरी को याद करो। यू सोल्ड मी लास्ट मंथ, जो तुमने मुझे पिछले महीने बेची थी। ऑन द सेम नाइट, उसी रात को। शी रैन अवे, वो बकरी जो थी भाग गई थी। आई गेस, मेरा अंदाज़ा है। दैट गॉड कैम बैक टू यू, कि वो बकरी वापस तुम्हारे पास आई। यू मस्ट हैव फूल्ड मैनी अनसस्पेक्टिंग बायर्स लाइक मी विद दैट ट्रिकी गॉड, तुमने ज़रूर उस कपटी बकरी के साथ मेरे जैसे बहुत से अनसस्पेक्टिंग जो ख़रीदार हैं, यानी ऐसे ख़रीदार जिन पे शक नहीं किया जा सकता, उनको तुमने ज़रूर बेवकूफ़ बनाया होगा। हैवेंट यू, क्या तुमने नहीं किया ऐसा? द बर्ली मैन स्नाल्ड, जो मोटा ताज़ा व्यक्ति था वो गुर्राया। शेख चिल्ली लाफ्ड मैरली, शेख चिल्ली खुशी से हंसा। दिस एनरेज्ड द बर्ली मैन, और इस बात से जो मोटा ताज़ा व्यक्ति था वो क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया। हु चार्ज्ड एंग्रिली एंड स्लैप्ड द लाफिंग शेख चिल्ली हु फेल डाउन। हु चार्ज, चार्ज का मतलब होता है धावा बोल देना। एंग्रिली, गुस्से में, जिसने गुस्से में धावा बोल दिया। एंड स्लैप्ड, और थप्पड़ लगा दिया। द लाफिंग शेख चिल्ली, हंसने वाले, जो हंसता हुआ जो शेख चिल्ली था उसको थप्पड़ लगा दिया और गुस्से में उस पर धावा बोल दिया। हु फेल डाउन, जो गिर गया। द मैन रोअर्ड डाउन, वो व्यक्ति और गरजा और चिल्लाया, दहाड़ा। गिव मी बैक माई 15 रुपीज़, मुझे मेरे 15 रुपये वापस दो। यू कैन कीप योर सिली कॉट, तुम अपनी बेवकूफ़ बकरी रख सकते हो। तो दिस एनरेज्ड द बर्ली मैन, इस बात ने उस मोटे ताजे व्यक्ति को गुस्सा दिला दिया। हु चार्ज्ड एंग्रिली, जिसने गुस्से में धावा बोल दिया। एंड स्लैप्ड, और थप्पड़ लगा दिया। द लाफिंग शेख चिल्ली, हंसते हुए शेख चिल्ली को थप्पड़ लगा दिया और उस पर गुस्से से धावा बोल दिया। हु फेल डाउन, अच्छा वो शेख चिल्ली जो नीचे गिर गया। द मैन रोअर डाउन, वो व्यक्ति जो था वो दहाड़ा, गरजा। गिव मी बैक माई 15 रुपीज़, मुझे मेरे 15 रुपये वापस करो। यू कैन कीप योर सिली गॉड, तुम अपनी बेवकूफ़ बकरी रख सकते हो। शेख चिल्ली गिगल्ड, अच्छा गिगल का मतलब होता है खिसियाना या दबी हंसी हंसना। तो शेख चिल्ली दबी हंसी हंसा। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। यू कैन सर्च मी, तुम मुझे सर्च कर सकते हो, तुम मेरी तलाशी ले सकते हो। ही पुल्ड आउट हिज पॉकेट्स, उसने अपनी जेबें बाहर निकाली। विच कंटेंड नथिंग, जिसमें कुछ नहीं था। बाई नाउ, अब तक। सम पीपल हैड गैदर्ड अराउंड देम, अब तक कुछ लोग उनके चारों तरफ इकट्ठा हो गए थे। शेख चिल्ली वॉज गिगलिंग एट द मैन, शेख चिल्ली उस व्यक्ति की तरफ दबी हंसी हंस रहा था, मतलब खिसिया रहा था। वंस अगेन वी जस्ट स्टडी फ्रॉम हियर टू देयर। तो दिस एनरेज्ड द बर्ली मैन, इस बात से जो मोटा ताज़ा व्यक्ति था
वो क्रोधित हो गया, गुस्सैल हो गया। हु चार्ज्ड एंग्रीली, और उस मोटे ताजे व्यक्ति ने जिसने हु चार्ज जिसने धावा बोला गुस्से में, एंड स्लैप्ड और थप्पड़ लगा दिया। द लाफिंग शेख चिल्ली, जो हंसता हुआ शेख चिल्ली था उस पर थप्पड़ लगाया। हु फेल डाउन, वो शेख चिल्ली जो गिर गया। द मैन रोअर्ड डाउन, वो जो व्यक्ति था वो फिर से दहाड़ा। गिव मी बैक माई 15 रुपीज़, मेरे 15 रुपये वापस करो। यू कैन कीप योर सिली गॉड, तुम अपनी बेवकूफ़ बकरी को वापस रख सकते हो। शेख चिल्ली गिगल्ड, शेख चिल्ली दबी हंसी हंसा। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। यू कैन सर्च मी, तुम मेरी तलाशी ले सकते हो। ही पुल्ड आउट हिज पॉकेट्स, उसने अपनी जेबें बाहर निकाली। विच कंटेंट नथिंग, जिसमें कुछ नहीं था। अच्छा, कंटेंट का मतलब होता है शामिल करना, नथिंग मतलब कुछ नहीं, जिसमें कुछ नहीं था। बाई नाउ, अब तक, सम पीपल हैड गैदर्ड अराउंड देम, कुछ लोग उनके चारों तरफ इकट्ठा हो गए थे। शेख चिल्ली वॉज गिगलिंग एट द मैन, शेख चिल्ली अभी भी शेख चिल्ली उस व्यक्ति की तरफ गिगलिंग कर रहा था, मतलब दबी हंसी हंस रहा था। द मैन ग्राउल्ड, वो जो व्यक्ति था वो ग्राउल किया, मतलब वो गुर्राया। आई वॉन्ट माई मनी, मुझे मेरा पैसा चाहिए। शेख चिल्ली लाफ्ड एट हिम, शेख चिल्ली उसकी तरफ हंसा। एंड द बर्ली मैन वॉज फ्यूरियस, और जो मोटा ताज़ा व्यक्ति था वो आग बबूला था, बहुत क्रोधित था। ही मेडली स्लैप्ड, उसने पागलों की तरह थप्पड़ लगाया। एंड पंच्ड शेख चिल्ली, और शेख चिल्ली को मुक्का मारा, घूसा मारा। उसने शेख चिल्ली को पागलों की तरह थप्पड़ लगाया और घूसा मारा। इट मेड नो इम्प्रेशन ऑन द सिली बॉय, सिली बॉय मतलब बेवकूफ़ लड़का। इससे बेवकूफ़ लड़के पर कोई असर नहीं पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ही वॉज रोलिंग ऑल ओवर इन फिट्स ऑफ लाफ्टर, इन फिट्स ऑफ लाफ्टर एक फ्रेज़ होती है और इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा हंसना। तो ही वॉज रोलिंग ऑल ओवर इन फिट्स ऑफ लाफ्टर, वह बहुत ज़्यादा हंसी में वह लोटपोट हो रहा था। द पीपल वॉच्ड ग्रेटली पजल्ड, द पीपल वॉच्ड, लोगों ने देखा। ग्रेटली पजल्ड, बहुत ज़्यादा हैरान होकर लोगों ने देखा। नो वन ट्राइड टू इंटरवीन, किसी ने दखलंदाजी करने की कोशिश नहीं की। एज़, चूँकि। शेख चिल्ली वॉज नॉट कंप्लेनिंग, चूँकि जो शेख चिल्ली था वो शिकायत नहीं कर रहा था। और क्राइंग फॉर हेल्प, या मदद के लिए नहीं चिल्ला रहा था। ही वॉज इनफैक्ट लाफिंग मैडली, इनफैक्ट मतलब सचमुच में, वह सचमुच में पागलों की तरह हंस रहा था। द बर्ली मैन वेंट ऑल ओवर शेख चिल्ली विद किक्स, स्लैप्स एंड पंचेस। द बर्ली मैन, वो जो मोटा व्यक्ति था, वेंट ऑल ओवर शेख चिल्ली विद, तो वो जो मोटा ताज़ा व्यक्ति था, हट्टा कट्टा व्यक्ति था, वो शेख चिल्ली के ऊपर लातों, थप्पड़ों और घूसे से चालू हो गया। शेख चिल्ली स्टिल लाफ्ड डाउन, शेख चिल्ली अभी भी हंसता गया। हिज क्लॉथ्स वर टॉर्न, उसके कपड़े फट गए थे। फिज़िकली ही वॉज इन बैड शेप, फिज़िकली शारीरिक रूप से वो बुरी शक्ल में हो गया, मतलब उसका जो आकार था वो बहुत बुरे आकार में था। ब्लड हैड स्टार्टेड ट्रिकलिंग फ्रॉम हिज नॉस्ट्रिल्स एंड माउथ, ब्लड हैड स्टार्टेड यानी खून शुरू हो गया था। ट्रिकलिंग टपकना, फ्रॉम हिज नॉस्ट्रिल्स उसके नथनों से, एंड माउथ और उसके मुंह से, तो खून उसके नथनों और मुंह से टपकना शुरू हो गया था। वंस अगेन वी जस्ट स्टडी। तो वो जो व्यक्ति था वो गुर्राया, उसने ग्राउलिंग की, वो गुर्राया, मुझे मेरा पैसा चाहिए। शेख चिल्ली उसकी तरफ हंसा, और मोटा ताज़ा व्यक्ति आग बबूला था, उसने पागलों की तरह थप्पड़ लगाया और शेख चिल्ली को पंच मारा, घूसा मारा। इट मेड नो इम्प्रेशन, इससे कोई असर नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा उस बेवकूफ़ लड़के पर। ही वॉज रोलिंग ऑल ओवर इन फिट्स ऑफ लाफ्टर, वो बहुत ज़्यादा हंसी में लोटपोट हो रहा था। कौन? शेख चिल्ली। द पीपल वॉच्ड, लोगों ने देखा। ग्रेटली पजल्ड, बहुत ज़्यादा हैरान होकर। नो वन ट्राइड टू इंटरवीन, किसी ने भी दखलंदाजी, हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की, चूँकि शेख चिल्ली अब कोई शिकायत नहीं कर रहा था, शेख चिल्ली कोई शिकायत नहीं कर रहा था या मदद के लिए नहीं चिल्ला रहा था, वो सचमुच में पागलों की तरह हंस रहा था। जो मोटा ताज़ा व्यक्ति था वो शेख चिल्ली के ऊपर लातों, थप्पड़ों और पंचेस, घूसों के साथ वो चालू रहा। शेख चिल्ली अभी भी हंसता गया और उसके जो कपड़े थे वो फट गए थे। शारीरिक तौर पर वो बुरे शक्ल में था, बुरे शेप में था, बुरे आकार में था। खून उसके नथनों और मुंह से बहना, टपकना शुरू हो गया था। एट लास्ट, अंत में, टायर्ड ऑफ थ्रेशिंग, पीटे जाने से थकने के कारण, द बर्ली मैन डिपार्टेड कर्जिंग हॉर्सली,
द बर्ली मैन, वो जो मोटा ताज़ा व्यक्ति था, डिपार्टेड, वो चला गया, कर्जिंग, कोसते हुए, बुरा भला कहते हुए, हॉर्सली यानी दबी हुई आवाज़ में। तो अंत में पीटने के कारण पीटने से थके हुए होकर जो मोटा ताज़ा व्यक्ति था वो दबी हुई आवाज़ में कोसते हुए, बुरा भला कहते हुए डिपार्ट, चला गया। डिपार्ट मतलब चला जाना, कर्ज मतलब कोसना या बुरा भला कहना, और हॉर्सली का मतलब होता है दबी हुई आवाज़ में। तो अंत में पीटने से थक कर वो जो मोटा ताज़ा व्यक्ति था वो बुरा भला कहते हुए दबी आवाज़ में चला गया। शेख चिल्ली वॉज नाउ लाफिंग ऑब्ससीनली विथ ब्लड स्प्रेइंग आउट ऑफ हिज माउथ एंड नॉस्ट्रिल्स। शेख चिल्ली अभी भी हंस रहा था। ऑब्ससीनली बिल्कुल अशिष्टता से, अभद्रता मतलब अशिष्टता से शेख चिल्ली अभी भी हंस रहा था। ऑब्ससीनली का मतलब होता है अशिष्टता से। तो शेख चिल्ली अभी भी हंस रहा था अशिष्टता से या भद्दे ढंग से। विद ब्लड स्प्रेइंग आउट, और जो खून था वो निकल रहा था उसके मुंह और नथनों से। एंड ही वॉज अनाउंसिंग, और वो कह रहा था, व्हाट एन इडियट आई मेड ऑफ दैट फैट एस। एस मतलब होता है गधा। व्हाट एन इडियट, कितना बेवकूफ़, आई मेड मैंने बना दिया, ऑफ दैट फैट एस उस मोटे गधे को मैंने कितना बेवकूफ़ बना दिया। आई मेड हिम मेक अ फूल ऑफ हिमसेल्फ, मैंने उसे बेवकूफ़ बना दिया। आई मेड हिम, मैंने उसे बना दिया, मेक अ फूल ऑफ हिमसेल्फ, मैंने उसे खुद ही बेवकूफ़ बना दिया। द ऑनलुकर्स वर शॉक्ड। अच्छा, ऑनलुकर्स का मतलब होता है दर्शक, जो देखने वाले, जो वहाँ भीड़ लगी हुई थी, वो जो दर्शक थे, शॉक्ड, वो शॉक्ड रह गए, हैरान रह गए। वन ऑफ द मैन आस्क्ड, उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने पूछा, व्हाट मेक्स यू थिंक दैट यू मेड अ फूल ऑफ हिम। व्हाट मेक्स यू थिंक, कौन सी चीज़ तुम्हें सोचने पर मजबूर करती है कि तुमने उसे बेवकूफ़ बना दिया। इनफैक्ट सचमुच में, ही बीट यू ब्लैक एंड ब्लू एंड ब्लैक, सचमुच में उसने तुम्हें नीला पीला कर दिया, उसने तुम्हें मार मार के कचूमर निकाल दिया, बहुत पीटा उसने तुम्हें। दैट इज़ द पॉइंट, यही बात है। शेख चिल्ली इन्फॉर्म्ड, शेख चिल्ली ने इन्फॉर्म किया, सूचित किया। ही वॉज बीटिंग मी, वो मुझे पीट रहा था, मेडली पागलों की तरह। टेकिंग मी फॉर सम हामिद हुसैन ऑफ चिल्ला, वो चिल्ला किसी गाँव के, चिल्ला जो गांव है वहाँ का किसी हामिद हुसैन मुझे समझ रहा था पागलों की तरह। आई फूल्ड हिम, मैंने उसे बेवकूफ़ बनाया। इन बिलीविंग सो, ऐसा भरोसा करने में। एज़ यू नो, जैसा कि तुम जानते हो। दैट आई एम शेख चिल्ली, मैं तो शेख चिल्ली हूँ। एंड नॉट हामिद हुसैन, मैं हामिद हुसैन नहीं हूँ। व्हाट एन इडियट आई मेड ऑफ हिम, कितना बेवकूफ़ मैंने उसे बना दिया। तो वन ऑफ द मैन आस्क्ड, उन लोगों में से एक व्यक्ति ने पूछा, व्हाट मेक्स यू थिंक, कौन सी चीज़ तुम्हें मजबूर करती है। देखो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। व्हाट मेक्स यू थिंक, कौन सी चीज़ है जो तुम्हें सोचने पे मजबूर करती है। दैट यू मेड अ फूल ऑफ हिम, कि तुमने उस व्यक्ति को बेवकूफ़ बना दिया। इनफैक्ट सचमुच में, ही बीट यू ब्लैक एंड ब्लू, ब्लू एंड ब्लैक, उसने तुम्हें नीला पीला कर दिया, बहुत ज़्यादा पीटा तुम्हें उसने। दैट इज़ द पॉइंट, यही बात है। शेख चिल्ली ने इन्फॉर्म किया। ही वॉज बीटिंग मी, वो मुझे पीट रहा था, मेडली पागलों की तरह। टेक फॉर का मतलब होता है समझना, वो मुझे कोई हामिद हुसैन समझ रहा था, चिल्ला गाँव का, पागलों की तरह मुझे पीट रहा था। आई फूल्ड हिम, मैंने उसे बेवकूफ़ बनाया। इन बिलीविंग सो, ऐसा भरोसा करने में। एज़ यू नो, जैसा कि तुम जानते हो। दैट आई एम शेख चिल्ली, कि मैं तो शेख चिल्ली हूँ। एंड नॉट हामिद हुसैन, और हामिद हुसैन नहीं हूँ। व्हाट एन इडियट आई मेड ऑफ हिम, कितना बेवकूफ़ मैंने उसे बना दिया। Now this English story has been completed here, and we'll just meet in the next story. See you soon.